बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। फ्राइडे वाले दिन हम लाइव नहीं थे, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आपने रिपीट में यकीनन कुछ अच्छी मज़ेदार सी जो आप लोग फरमाइश कर रहे होते हैं उस रेसिपी का आपने रिपीट टेलीकास्ट ज़रूर देख लिया होगा। आज की जो हमारी रेसिपीज़ हैं बहुत अच्छी सी हैं, मज़ेदार सी हैं। आज हम तैयार करने जा रहे हैं कोकोनट हलवा और इसके साथ ही बनेगा रेशमी पुलाव। तो दोनों अच्छी रेसिपीज़ हैं, बहुत ही इजी हैं, बहुत ही आसान है। सर्दियों में हलवों का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और जो लोग मीठे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं उनके घरों में कोई ना कोई हलवा जो है वो सर्दियों में तैयार किया जा रहा होता है, क्योंकि सर्दियों में गरम गरम हलवे खाना हम सबको ही अच्छा लगता है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली जो पोलियो वैक्सीन है उसमें आपने अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को वैक्सीन ज़रूर पिलवानी है और उस पोलियो की टीम से आपको कोरोना का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि वो SOPs का इस बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। तो आपने इस वैक्सीन को यानी कि ये जो पोलियो की मुहिम है इसको कामयाब बनाना है और ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि हम पाकिस्तान को पोलियो से पाक कर सकें। तो ये आपको एक याद दहानी थी जो हमने करवानी थी। उनकी टीम्स आप तक ज़रूर आएंगी, दोपहर में कड़ी धूप में वो निकलती हैं, आप तक पहुंचती हैं, सबके घरों की बेल्स बजाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई 5 साल से कम उम्र बच्चा है तो ज़रूर मेक श्योर करें कि आपने उसको ज़रूर क़तरे पिलवाने हैं और ये आपके भी फ़ायदे की बात है और यकीनन पूरे पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदे की बात है कि हमारे तमाम जो बच्चे हैं वो सेहतमंद रहें। और ज़ाहिर है जब बच्चे सेहतमंद होंगे तो हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। तो चलें, इसके साथ ही साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त सा आज गिफ्ट है हमारे पास आपके लिए। एनेक्स का एक ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा है और इसके लिए कोई सवाल आप लोगों से करते चलते हैं। मेरी कोशिश होगी आसान सा कोई सवाल किया जाए ताकि जो है वो आप लोग उसका बहुत ही आसानी से जवाबात दे सकें। तो करते हैं आपसे कोई सवाल भी। इससे पहले क्या करते हैं, काउंटर की तरफ चलते हैं। कोकोनट हलवा है और रेशमी पुलाव है, तो सबसे पहले आ जाते हैं रेशमी पुलाव की तरफ, क्योंकि जो हमारा कोकोनट हलवा है उसको हम झटपट से तैयार कर लेंगे। तो रेशमी पुलाव की तरफ आते हैं। हम इसको चिकन में तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही इसमें चाहिए होगी तली हुई प्याज, ऑयल है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, कुटा धनिया है और कुटी हुई सौंफ, पिसा गरम मसाला, साबित गरम मसाला है, दही इसमें जाएगा। इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं दूध और इसमें राइस यकीनन भीगे हुए हमें चाहिए होंगे, आपने उनको भिगो देना है। इसके साथ ही जायफल जावत्री 1 चुटकी और इसमें चाहिए होगा फूड कलर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और नमक के साथ 1 घंटे के लिए हमने उसको मैरिनेशन दे देनी है। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं होता, लेकिन फिर भी चलें हम उसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दे देते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दही और दही को मैं थोड़ा सा फेंट लेती हूँ, फोक ले लेते हैं, उससे इसको हम अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं इस पुलाव को, उससे सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आपने फिर क्या करना है, यकीनन उसको जो कुकिंग टाइम है उसको अच्छा देना है ताकि वो ज़बरदस्त से तरीके से गल जाए। तो चलिए, ये हमने ले लिया 1 कप दही, इसको हम ऐड कर देते हैं इसमें और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट भी हमने ऐड कर देना है 1 ही टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक। नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के और फिर इन तमाम चीज़ों को आपने रख देना है। हम इसको इतना टाइम दे देते हैं कि तब तक हम थोड़ा सा इसका ब्रेक से होकर वापस आ जाएंगे और 10 से 15 मिनट हम इसको दे देते हैं थोड़ा सा इसको हमने मैरिनेशन के लिए। और आप अपने घर में आराम से तैयार करेंगे तो आपने इसको टाइम दे देना है। 1 टीस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सॉल्ट और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, ऑयल गरम करना है। इस चिकन को हमने थोड़ा सा साबित गरम मसाले के साथ पकाना है, हम इसको भून लेंगे। फिर हम इसमें फ्राई प्याज और हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई सौंफ, धनिया
ये हमने ऐड कर देना है और फिर उसके बाद हमने इसको पका लेना है इतना कि चिकन अच्छी सी गल नहीं जाती और इसमें हमारे पास यखनी जो है वो रह नहीं जाती। और फिर हमने यखनी और दूध को हमने अलहदा कर लेना है और इसको ऐड करेंगे। जब वो अच्छा सा बबल करने लगेगा तो फिर हम उसमें ऐड कर देंगे राइस। चिकन के साथ राइस को पका लेना है। आखिर में ऐड कर देंगे जायफल और जावित्री, साथ ही थोड़ा सा फूड कलर ऑप्शनल है। अब पुलाव में भी अच्छा लगता है कभी फूड कलर ऐड करना, तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे और दैट्स इट। ये हमारा रेशमी सा जो पुलाव है ये तैयार हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा इसको टेक्सचर देना चाहते हैं, आप दूध को ओमिट कर सकते हैं मलाई के साथ। आप इसमें आधा कप दूध की जगह ऐड कर दीजिए आधा कप मलाई। फिर आप थोड़ा सा इसमें ऑयल कम ही रखिएगा। तो ये दोनों ऑप्शंस हैं जिसके साथ आप रेशमी पुलाव बना सकते हैं। और मेरे ख्याल है अगर अभी हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं ब्रेक, ताकि हम इसको 2 से 3 मिनट दें, वापस आएँ, रेशमी पुलाव बनाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब तक हमने क्या किया है, रेशमी पुलाव के लिए उसमें ऐड किया दही 1 कप और उसमें हमने ऐड कर दिया नमक, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। हमने साबित गरम मसाला ऐड किया है, 1 से 2 बड़ी वाली इलायचियाँ, 1 अदद छोटी इलायची और थोड़े से हमने दालचीनी के पीसेस, लौंग और काली मिर्च ये आपने शामिल कर देना है। और इसके साथ ही ऐड करेंगे आधा कप ऑयल। थोड़ा सा गरम मसाला कड़कड़ाना शुरू होता है तो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारी मैरिनेटेड चिकन है, जिसको आप आधा घंटा देंगे अच्छी सी मैरिनेशन का टाइम। उसके बाद हमने इसको इसमें भून लेना है दही के साथ। थोड़ा सा इसको गरम करते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ज़ीरा। चला गया इसमें ज़ीरा। बहुत ही लिमिटेड से मसाले हमारे इस रेशमी पुलाव के, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। और चिकन में हम इसको तैयार करें, आप बीफ या मटन में बना सकते हैं। और चिकन की यखनी का अलहदा से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की जगह आप इसमें चिकन की यखनी ऐड कर दें, क्योंकि हम सब लोगों को थोड़ा सा फ़ील होता है कि जो चिकन का पुलाव है उसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर नहीं आ पाता। तो उसका भी तरीका यही है कि आप अलहदा से या तो इसमें यखनी ऐड करें या फिर चिकन को आप मसाले पहले अच्छे से पका लें यखनी में। जो लोग भी अलहदा से यखनी को तैयार कर रहे होते हैं, प्याज और जो हमारी एक पोटली होती है उसके साथ, उनको पहले से पकने दें और उसके बाद आप उसमें चिकन ऐड करें, उसको भी फिर थोड़ा सा पका लीजिए ताकि मसालों का बड़ा ज़बरदस्त सा जो फ्लेवर है वो आपकी यखनी में आए। गरम होना शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम होने से पहले ही हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें दही है और हम चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गरम ना हो ऑयल। दही ऐड करके इसी मैं इसकी आंच को बंद करती हूँ। पहले हम करेंगे इसकी अच्छी सी मिक्सिंग और फिर उसके बाद हमने आंच को खोल के इसको अच्छा सा भून लेना है। सवाल आज का हमें आपसे करना है, तो ऐसा करते हैं कि पहले कॉल ले लेते हैं। निदा हैं साहिवाल से, निदा से बात करते हैं। हेलो निदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपदा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ निदा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत आप मुझे ना प्यारी बहुत लगती हो। कुकिंग तो छोड़ो ना, वो तो माशाल्लाह आपकी है ही बहुत अच्छी। और आप मुझे ना वैसे बहुत प्यारी लगती, इतनी डिसेंट वे में आप बोलती हो ना कि मैं सिर्फ आपके ना वे ऑफ टॉकिंग की वजह से आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत शुक्रिया निदा, बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे अच्छा लगता है। और आज माशाल्लाह वाइट में तुम और भी अच्छी लग रही हो। चलिए, थैंक यू जी। कोई फरमाइश करना चाहेंगे निदा आप? सारी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, कोई एक भी नहीं रह जाती आपकी? असल में सुबह से शाम तक माशाल्लाह। अब सर्दियां हैं, बंद कहते हैं कि गाजर का हलवा बताएं, पूछें तो वो अगले प्रोग्राम में वो आ जाता है। ये तो बात है कि मकबूलियत का टाइम होता है, हम कहते हैं ये देखें तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह आ जाते हैं सब कुछ। चलिए, रेसिपीज को ट्राई करती हैं आप, बनाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी दूसरों सब सारों की एक अभी एक अच्छा मैंने रजिस्टर बना लिए हुए हैं ना आप सबके अच्छा। नामों अलग अलग।
क्या बात है जी। अलग अलग रेसिपीज लिखती हूँ तो मैं कहती हूँ चले, फिर ये है बच्चों के काम, बच्ची है उसके काम आएंगे, हम्म। तो सारी मैं एक एक चीज नोट करती हूँ। 5 मिनट आपने रखा, मैंने वो भी लिखना है। अच्छा। जी जी। चले, बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को ट्राई करती हैं, बनाती हैं, इतने शौक से आप देखती हैं मसाला टीवी। चलें, आप हमें ऐसा करें, कुछ पुलाव के अक़साम बता दें, कुछ पुलाव के हमें नाम बता दीजिए आप। आसान सा सवाल कर लेते हैं आपसे। जी जी, ये एक तो होता है अफगानी पुलाव, हम्म। इसमें ये मैंने पिछले दिनों ट्राई भी किया है। एक अच्छा। हम ये जो पुलाव खुद घरों में बनाते हैं, चिकन पुलाव, पता नहीं अब इसका नाम चिकन पुलाव ही है या कुछ और होता है, मटन पुलाव होता है, ठीक है। वेजिटेबल पुलाव होता है, हम्म। यखनी पुलाव होता है, एक वैसे बना लेते हैं, यखनी बना लें वो भी पुलाव बन जाता है। हम्म। ठीक है। और काफी सारे हैं, अब ज़हन में अचानक से आप। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की और मसाला टीवी को इतना पसंद करने के लिए। ऐसे ही देखती रहिए, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बनाती रहिए। आज का हमारा सवाल यही है, हम तैयार करने जा रहे हैं रेशमी पुलाव। आप हमें बताइए पुलाव की कोई सी 2 से 3 किस्में, और अब तो काफ़ी वैरायटी आ गई है बिरयानी में, पुलाव में, तो आपने हमें कुछ के नाम बताने हैं और आप जीत सकते हैं एमेक्स का ज़बरदस्त सा पैन पिज़्ज़ा। चलें, ये कुक हो रही है, अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सुर्ख प्याज। सुर्ख प्याज हमने इसमें शामिल कर दी, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून भर के, और 1 ही टेबल स्पून भर के हमने इसमें ऐड कर दिया सौंफ। कुटी हुई सौंफ हमने शामिल कर दी है, और हम इसको अब अच्छा सा भून लेंगे। पहले हम इसको भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जिसमें चिकन गल भी जाए और हमारे पास यखनी भी आ जाए, जिसमें हम चावलों को पकाएंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें चला गया ये पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। साबित गरम मसाला भी हमने इसमें ऐड किया है, और पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने इसमें शामिल किया है। इसी इसकी हम भुनाई कर रहे हैं, और चिकन की खुशबू जो है ना, एक पुलाव की जो ख़ास खुशबू है वो आनी शुरू हो गई है। किसी किस्म की कोई पोटली हमने इसमें ऐड नहीं की, बल्कि हमने मसालों को कूटकर शामिल किया है, और इससे फ्लेवर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा पुलाव का। फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे, पानी के साथ हम इसमें दूध शामिल कर देंगे, और उसी में ही चिकन गलती भी रहेगी, और फिर उसी यखनी में हम चावलों को ऐड करके इसको पका लेंगे, और फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। लेकिन पहले हमने इसकी भुनाई अच्छी सी करनी है। बाज़ पुलाव की जो रेसिपीज़ होती हैं उसमें हम पहले यखनी बना लेते हैं, यखनी के बाद हम उसकी भुनाई करते हैं। दोनों पुलाव में चावलों का कलर ख़ासा डिफरेंट होता है, आप कभी ट्राई करके देखिएगा। और जिसमें भी हम चिकन को पहले भून लेते हैं और यखनी हम बाद में बनाते हैं, तो चावल बड़े लाइट से कलर के तैयार होते हैं, बनते हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो, आप इसमें हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं, और आपने भुनाई अच्छे से इसकी करनी है। जितने भी मसाले हैं, चिकन है, अदरक लहसुन है, तमाम चीज़ों की जो हीक है वो दूर हो जाए, क्योंकि इसके बाद हमने इसको भूनना नहीं है और यखनी बनानी है। और यखनी के बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों को हमने भिगो के रख दिया है। जो भी किस्म आप यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए। और अगर आप नया खाना बनाना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा है अगर आप सेला राइस का इस्तेमाल करें। बहुत आसानी से वो बैठते नहीं हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन होता है उनमें कि अगर आपसे कहीं कोई गलती हो भी गई है तो वो जो राइस होते हैं वो बहुत इजीली बैठते नहीं हैं, नरम नहीं होते हैं, तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे पुलाव बासमती राइस का ज़्यादा अच्छा तैयार होता है, और जो बिरयानी है वो सेला की ज़्यादा अच्छी बनती है। तो आप बासमती राइस का इस्तेमाल करें पुलाव में स्पेशली, तो आपका पुलाव बहुत ही खुशबूदार सा और ज़बरदस्त सा तैयार होगा। ब्रेक का टाइम है, तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी और दूध, दोनों चीज़ें हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा उबलना शुरू हो। और वापस आएंगे तो फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे अंदाजे से, या फिर आप नाप के ऐड कर दीजिए इसमें 2 कप पानी, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं दूध। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, और मैं इसको ढक देती हूँ पकने के लिए। चिकन को हमने गलाना भी है, एटलीस्ट हम इसको 15 मिनट तक ज़रूर पकाएंगे।
और ब्रेक पर जाते हैं। मैं इसको कवर कर देती हूँ। जैसे ही ये उबलना शुरू होगा हम इसकी आंच को स्लो कर देंगे और मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और अब हमने चिकन को पकने के लिए रख दिया। इसकी यखनी भी तैयार हो जाएगी। मिल्क भी इसी स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे ताकि हमारी चिकन भी मिल्की फ्लेवर की हो जाए। तो चलिए इसको पकने देते हैं। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है हमारा कोकोनट हलवा। इसके लिए आप दोनों तरह के कोकोनट ले सकते हैं। या तो आप फ्रेश कोकोनट ले लीजिए और उसको ग्रेट कर लीजिए, और अगर वो आपको किसी भी वजह से नहीं मिलता या आप नहीं लेना चाहते हैं तो पिसा हुआ खोपरा वो भी आप ले सकते हैं। जो ड्राई हमारे पास कोकोनट होता है वो ले लीजिए। तो दोनों आपने वो ले लेने हैं। मेरे पास है इस वक्त फ्रेश वाला खोपरा, तो इसको हमने ग्रेट कर लिया है। इसके साथ ही इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क भी बहुत इजीली दस्तयाब है, या फिर आप कोकोनट मिल्क पाउडर ले सकते हैं और उससे आप कोकोनट मिल्क तैयार कर लीजिए। इसके अलावा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं दूध। हम इसमें शामिल करेंगे चीनी, और घी में हम इसको बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि घी में नारियल को थोड़ा सा भून लेंगे, फिर कोकोनट मिल्क और दूध ऐड करके हमने उसको पकाना है। चीनी ऐड कर देंगे और सिंपल सा इतनी देर तक भून लेंगे कि वो जो पैन है उसको छोड़ दे, चिकनाई अलग हो जाए, और दैट्स इट। हमारा कोकोनट हलवा जो है वो जनाब तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ले लिया एक अदद पैन और इसमें हम शामिल कर देते हैं घी। एक साथ बहुत सारा घी हमने ऐड नहीं करना, और अभी 1/4 कप हमें टोटल घी चाहिए। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें घी ऐड कर देते हैं। 2 टेबल स्पून घी हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें खोपरे को भूनना शुरू करते हैं, जो कि हमारे पास है फ्रेश खोपरा। चलें, आंच को हमने खोल देना है और फिर आप इसमें खुशबू के लिए लास्ट में पिसी हुई इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे। बाज़ लोग कम और बाज़ लोग ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं। फैसलाबाद से हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का। क्या कहेंगी? सवाल का जवाब देना है। ज़रूर दीजिए। काबली पुलाव, हिंदी पुलाव, कश्मीरी पुलाव और चिकन पुलाव। क्या बात है। आपको इसमें से कौन सा पुलाव पसंद है? मुझे काबली पुलाव। काबली पुलाव मुझे भी पसंद है वैसे, काबली पुलाव। चलें, कभी बना रहे, ट्राई किया है आपने? कुकिंग करती हैं? बनाते रहते हैं घर में। अच्छा, चलें ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगी, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आपका शो बहुत अच्छा है। चलें, बहुत शुक्रिया। और आपकी जो फरमाइश तो आपने नहीं की है, लेकिन आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है, और बहुत शुक्रिया, आपने पार्टिसिपेट किया। मे बी आज की विनर आप ही हों, लेकिन ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट पार्टिसिपेट ज़रूर करें। बहुत ही आसान सा हमारा सवाल है, सिर्फ एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। अगर फ्रेश खोपरे में तो फिर भी थोड़ा सा मार्जिन होगा कि आप इसको भूनें। जो हमारा खुश्क खोपरा होता है उसको तो आपने बहुत ही हल्की आंच रखनी है, बिल्कुल भी आपने जलाना नहीं है, वरना आपका पूरे हलवे का जो जायका है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और बिल्कुल लाइट सा, स्लाइटली सा जब उसका कलर चेंज होता है तो आप उसमें दूध और बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको ऐड कर दें। ये हमारा फ्रेश खोपरा है तो हम इसको फिर भी थोड़ा सा कुछ मिनट्स के लिए हम इसको भून लेंगे। वो एक खोपरे की ख़ास खुशबू होती है जो आना शुरू हो जाती है रोस्टेड कोकोनट की। तो जैसे ही वो हमें आना शुरू होगी तो हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। सिर्फ आपने ख्याल यही रखना है कि आपका कोकोनट जो है वो जलने ना पाए। हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया है, बिल्कुल हल्की आंच पर हम इसको पका रहे हैं। आंच को तेज़ करेंगे तो फिर कोकोनट जल सकता है। तो हल्की आंच पर एक दफ़ा हमने पैन को अच्छा सा गर्म कर लिया, उसके बाद हमने आंच को हल्का रखा है। हल्का हल्का इसको टॉस करते रहेंगे ताकि किसी भी एक जगह से वो उसका कलर ख़राब ना हो, वो जले नहीं। और जैसे ही
होल कोकोनट स्लाइटली सा गोल्डन होना शुरू होगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क और हमने ऐड कर देना है दूध। किसी वजह से कोकोनट मिल्क नहीं मिल पाता है, आप उसको ओमिट कर सकते हैं। आप उसमें दूध की मिकदार को बढ़ा दें और वो आप ऐड कर दीजिए, तो भी आपका कोकोनट हलवा जो है वो ज़बरदस्त सा बनेगा। अच्छा, बाज़ लोग इसमें सूजी ऐड करते हैं, बाज़ लोग इसमें अंडे शामिल करते हैं, वो भी एक तरह से कोकोनट हलवा बहुत सारे तरीक़ों से तैयार किया जाता है। आज जो हम तैयार करने जा रहे हैं वो सिर्फ कोकोनट के साथ है, वो तैयार किया जा रहा है। वैसे पंजीरी जो सर्दियों में बनाई जाती है, ढेर सारे मेवा जात ऐड करके भी बनाई जाती है, और एक सिंध में भी एक ख़ास पंजीरी तो उसको नहीं कहते हैं, उसको लूंगी कहा जाता है, लूंगी मिस्री। लूंगी बेसिकली कहते हैं खोपरे को, तो खोपरा और मिस्री सिंपली ये दो चीज़ें होती हैं, और इसको असली घी में भूना जाता है और फिर उसको सर्दियों में मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, या जिनके लिए ये ज़रूरत हो कि इनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, अभी बीमारी से उठे हैं, तो उनको वो लूंगी मिस्री जो है वो बना के रखी जाती है, और उसमें सिर्फ खोपरा होता है और सिंपली मिस्री, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। तो जितने भी नट्स हैं, चाहे वो हमारे फ्रेश फ्रूट हों, ड्राई फ्रूट हों, तमाम चीज़ें हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं जो भी चीज़ें पैदा की गई हैं। तो सर्दियों में स्पेशली ज़रूर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, और कुछ नहीं तो चने हैं, मूंगफली है, ये तमाम चीज़ें आपको गर्म रखेंगी। और गुड़ का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, और जो भी जितनी भी आपकी इस्तात है उसके हिसाब से आपने ख़ुद को या अपने बच्चों को मौसम के हिसाब से फ्रूट्स ज़रूर ले लीजिए, और कोशिश करें कि आपका जो खाना है वो तमाम चीज़ें हों उसमें मुतवाज़न ग़िज़ा हो। चलिए, इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है, आंच मैंने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। कुछ मिनट्स के लिए हम इसको और पकाएंगे, और मैं यहाँ चेक करती चलूँ कि हमारी जो यखनी है वो कहाँ तक पहुँची। और अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं इसमें ऐड कर दूँगी राइस, क्योंकि हमने उसको कुक भी करना है। और चिकन हाफ डन यकीनन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चिकन के पकने में, और चावलों के साथ भी चिकन पकती रहेगी, फिर इसको दम भी आना है। तो चावल को अब हमने भिगो के जो रखे हुए थे, ब्रेक पर जाने से पहले हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी सी देर के लिए हमने इसकी यखनी तैयार की है, 5 से 8 मिनट। बहुत ज़्यादा नहीं बनाइएगा, वरना क्या होगा कि चिकन आप ढूंढते रह जाएंगे पुलाव में कि किधर चली गई। बड़ी नाजुक सी होती है। थोड़ा सा इसको और बनाते हैं। मैं चाह रही हूँ उसका कलर हम स्लाइटली सा गोल्डन हो जाए, वाइट से थोड़ा सा। तो इसको थोड़ा सा और भून लेते हैं। मोस्टली जितने भी हलवे होते हैं थोड़े से टाइम टेकिंग ज़रूर होते हैं, और बड़े पेशेंस के साथ आपने उनको तैयार करना होता है, बनाना होता है। ख़ास तौर पे दालों के और बेसन का हलवा हो गया, कुछ हलवे बड़े इंस्टेंट होते हैं, सूजी है, अंडों का हलवा है। सर्दियों में अंडों का हलवा भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो चलें, इसकी आंच को हमने स्लो ही रखा हुआ है, हम इसमें ऐड कर देते हैं राइस। इसका पानी मैं निकाल देती हूँ। अब तक अगर आपने हमें इस सवाल का जवाब नहीं दिया है और अब आप सोच ही रहे हैं कि क्यों ना दे दिया जाए, झटपट से आपने उठाना है मोबाइल। अगर आपकी कॉल नहीं भी मिल पाती है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और उसको भेज दीजिए 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। चलिए, अब वक्त आ चुका है कि इसमें दूध ऐड कर दिया जाए। थोड़ा सा मैंने इसको स्टोव से हटाया, ये चला गया इसमें कोकोनट मिल्क, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया दूध। वापस इसको लेकर आएंगे स्टोव पर, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी चीनी। ब्रेक का टाइम है तो मैं चाह रही हूँ हम चीज़ें आपके सामने ऐड कर दें। तो मैंने इसमें ऐड कर देनी है हाफ, अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं शुगर। इसको पकने देते हैं, और यहाँ पर जो हमारा पुलाव है उसमें हमने शामिल कर देने हैं राइस। इनको पकने देते हैं। अब आप जल्दी से जाइए, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है वो लेकर आइए। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिए मसाला टीवी।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। दूध ऐड करके हमने थोड़ा सा इसको कवर कर दिया है। पुलाव में हमने दम लगा दिया है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा फूड कलर, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता आप इसको ओमिट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऐड कर देते हैं इसमें फूड कलर। एक ही तरफ हमने इसके डाल दिया है, साथ ही हम ऐड कर देंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर होता है, चुटकियों में आपने ऐड करना है और इसको हमने लगा देना है दम। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, आंच को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और ये जो कोकोनट है उसको हमने भून लेना है। चीनी को आपने एडजस्ट कर लेना है और दैट्स इट। और अब इसमें कुछ भी नहीं है। हलवा जात मोस्टली जितने भी होते हैं ज़्यादातर काम उसमें भुनाई का ही होता है, और खोपरा तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता भूनने में, वरना यही होता है कि आपने उसको भूनना है और भूनने के बाद आपने उसको सर्व कर देना है। और इनके पकने का पता कैसे चलेगा, जब ऑयल निकलना शुरू हो जाए या वो पैन छोड़ दें तो इसका मतलब है आपके हलवे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। और फिर भी कोकोनट हलवा बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी से बन जाने वाला हलवा है। स्पेशली अगर आप इसको पिसे हुए खोपरे से बनाएंगे तो ये और भी जल्दी तैयार हो जाएगा। इतना भी वक्त नहीं लगेगा जितना कि फ्रेश कोकोनट में लग रहा है, फिर भी ये थोड़ा सा हार्ड होता है। सीज़न में भी हैं वैसे खोपरे आए हुए हैं, तो खोपरे का पानी बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप उसको पीते हैं, पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और स्किन पर लगाने के लिए भी। इनफैक्ट उसको बालों में भी लगाया जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर नेचुरल जो हमारे ये ड्रिंक्स हैं इनकी तरफ भी आ जाना चाहिए। खोपरे का पानी है, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा कोलाज लें, और अब तो गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि ठंडे पानी से भी थोड़ा सा आपने इज्तनाब ही करना है। चलिए इसको हम सिर्फ ड्राई कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं इसकी चीनी को चेक कर लेती हूँ, अगर हमें थोड़ी सी कम लगेगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। चीनी बिल्कुल ठीक है और हमने शामिल नहीं की है। 1/4 कप आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। खोपरे की अपनी भी मिठास होती है। सिर्फ अब हम इसको भूनेंगे और लास्ट में ऑप्शनल है, अगर आप ऐड कर सकते हैं इसमें इलायची का पाउडर। वैसे खोपरा ख़ुद इतना खुशबूदार होता है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गार्निशिंग में भी हम किसी भी नट्स के बजाय चांदी के वर्क का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ ही हम खोपरे का जो हमारा हलवा है उसको हम गार्निश कर लेंगे। तो बस सिर्फ इसको अब हम ड्राई करते हैं। किसी भी खूबसूरत सी तश्तरी में, प्लेटर में आप इसको निकालें, सर्व करें। अच्छा, ये ठंडा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये गरम भी बहुत टेस्टी लगेगा। मैंने रखा इसको वाइट ही, अगर आप चाहें इसको ग्रीन कलर देना चाहते हैं तो आप ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। मुझे अच्छा लगा कि खोपरे का हलवा अगर अपने नेचुरल कलर में ही हो, वरना मोस्टली जो खोपरे की मिठाइयाँ दस्तयाब होती हैं तो वो ग्रीन कलर की भी होती हैं और उनमें कलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो फूड कलर का इस्तेमाल कर लीजिए। और रेशमी पुलाव को हमने दम लगा दिया है। एक चीज़ हमने आपको इसमें बता दी कि आप इसमें दूध की जगह क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो और ज़्यादा आपका जो रेशमी पुलाव है वो तैयार हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इतना ज़्यादा ना हो और थोड़ा सा कैलोरीज़ को डिडक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें दूध ऐड कर दीजिए। और उसके साथ ही आपने चिकन को उबालना भी है, यखनी बनानी है, और फिर आप उसी में ही राइस को तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी हमने सुर्ख प्याज रखी है, पुलाव को सुर्ख प्याज के साथ हम गार्निश कर देंगे और दैट्स इट। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक है। आपने तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी हैं, फॉलो करनी हैं। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है तो वो आपने नोट डाउन कर लेनी है। आई थिंक कॉलर हमारे साथ हैं, हुमैरा हैं कराची से। हुमैरा से बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत खैरियत से, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तुम सुनाओ, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम, खैरियत से, बस आपकी दुआएं हैं। बिल्कुल, मेरी दुआएं तो तुम सब बच्चियों के लिए हैं। अच्छा, पहले तो अपना इसका माय फेवरेट, अपना इसका मटर पुलाव, ठीक है, काबली पुलाव, और अपना इसका जो सबसे अच्छा होता है बीफ पुलाव।
किस चीज़ का पुलाव? बीफ पुलाव। बीफ पुलाव, क्या बात है जी, बीफ पुलाव की। चिकन पुलाव में वो मज़ा नहीं होता क्योंकि चिकन तो इतनी टेस्ट भी नहीं होती चिकन बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हाँ, तो ये 3 पुलाव हैं जो मेरे बहुत फेवरेट हैं। आप मटर आ गए तो तकरीबन रोजाना ही मटर की अंदर कोई ना कोई चीज़ बनती है। अच्छा, पसंद है आपको मटर? मुझे मटर बहुत पसंद है और मेरी बहू को मटर बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, मतलब मैं उसको खिलाती हूँ तो जबरदस्ती। ये कोई साजिश तो नहीं है ना कि अब आपको मटर पसंद आने लगे? नहीं, मुझे शुरू से बचपन से पसंद है। अच्छा, वैसे मुझे मटर बचपन तो से। बहुत ही बेहतरीन सब्जी है ना? हाँ, मटर से अच्छी मैं कहती हूँ कोई सब्जी है ही नहीं। हाँ। क्योंकि आप उसको किसी भी उसमें बना लें, कुछ नहीं तो मटर फ्राई करके खा लें, हाँ। फ्रेंच फ्राइज के साथ। बिल्कुल वो भी बिल्कुल, अच्छी मटर के लगती है। स्नैक्स भी बनते हैं, सही कह रही हैं। हाँ, बहुत अच्छी चीजें बनती है। और यदि तुम्हारी उसका हलवा बना रही हो ना कोकोनट का, बहुत अच्छा है, और उसमें थोड़ी सी सूजी मिल जाएगी ना तो वो बाइंडिंग होने में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा बाइंड होके वो निकलेगा वो। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल थोड़ी सही। सी, बिल्कुल 1 चमचा 1 टीस्पून अगर इसमें सूजी भून के डल जाए तो वो बाइंड होता है, वो बहुत अच्छी उसकी टुकड़ियाँ कटेंगी इसके लिए। हाँ, सही कह रही हैं आप हुमैरा। आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश है आपकी जो करना चाहती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी रेगुलर कॉलर हैं और हमें कॉल करती हैं। तो ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक का टाइम हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और भूनूंगी, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको चांदी के वर्क के साथ गार्निश करने वाले हैं हम। तो आप ऐसा कीजिए कि जाइए और रिकैप ब्रेक देख कर आइए। कोई भी चीज़ रह गई है क्लिक ले लेने हैं, आपने नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद हम वापस आते हैं, अपनी दोनों रेसिपीज़ को सर्व करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से छोटी सी ब्रेक के बाद। रेशमी पुलाव अज्जा चिकन आधा किलो, तली प्याज 2 अदद, तेल आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटी सौंफ 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, दूध 1 कप, नमक 1 खाने का चमचा, भीगे चावल 2 कप, जायफल जावित्री 1 चुटकी, फूड कलर 1 चुटकी। तरकीब: चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और नमक से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन शामिल करें और साबित गर्म मसाला डालकर इतना पकाएं कि तेल अलग हो जाए। अब धनिया, सौंफ और तली प्याज शामिल करें और यहाँ तक पका लें कि चिकन गल जाए। फिर दूध के साथ 2 कप पानी डालकर उबाल लें। उसके बाद चावल, फूड कलर और नमक शामिल करके इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। आखिर में पिसा गर्म मसाला, जायफल और जावित्री डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं और निकाल कर सर्व कर दें। कोकोनट हलवा अज्जा: कोकोनट मिल्क 1 कप, दूध आधा कप, चीनी 1/4 कप, कद्दूकस नारियल 2 कप, घी 1/4 कप, चांदी के वक्त गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में घी और कद्दूकस नारियल डालकर रंग तब्दील होने तक पकाएं। फिर कोकोनट मिल्क और दूध डालकर उबाल लें। उसके बाद चीनी डालकर मुसलसल चमचा चलाएं। उसके बाद प्लेट को ग्रीस करके हलवा डाल के ठंडा कर लें। आखिर में चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व करें। कोकोनट हलवा अज्जा: कोकोनट मिल्क 1 कप, दूध आधा कप, चीनी 1/4 कप, कद्दूकस नारियल 2 कप, घी 1/4 कप, चांदी के वक्त गार्निश के लिए। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। हमने क्या किया है कि खोपरे का जो हलवा है उसको हमने निकाल के सर्व कर दिया। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और अब बारी आ चुकी है रेशमी पुलाव की। तो इसको निकाल लेते हैं, स्टोव इसका कर लेते हैं बंद। इसको हम कर लेते हैं अपने करीब। साथ ही साथ आपको बताते चलें आज के विनर का नाम और हम आपको ये बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। बनोफे पाए बनेगा, खुश्क आलू गोभी और इसके साथ ही बनने जा रहा है मछली का सालन।
बहुत ही टेम्पटिंग सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और इसके साथ ही जो आज की विनर हैं वो हैं निदा साहिवाल से। तो निदा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। ज़बरदस्त सा जो एनेक्स का पैन पिज़्ज़ा है वो आपका हुआ। अब आप इसमें ज़रूर पिज़्ज़ा तैयार कीजिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पुलाव और इसके ऊपर सिंपली हमने ऐड कर देनी है सुर्ख प्याज और इसके साथ ही हम इसको सर्व कर देंगे। कहीं कहीं नज़र आता हुआ कलर अच्छा लगेगा। दूध या आप इसको तैयार कीजिए मलाई के साथ। हमारी ख्वाहिश होती है कि पुलाव और बिरयानी बनाते तो हैं लेकिन कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ तैयार करें, डिफरेंट तरीक़ों से बनाएं। तो आपको यकीनन ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसे और ऐड कर देते हैं राइस और लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कितना टाइम रह गया है। चले टेबल की तरफ लेकर चलते हैं। और आखिर में एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि हमारी जो पोलियो की टीम है, यानी कि पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है और पोलियो की टीम्स आपके घर तक आएंगी। अगर आपके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो आप उनको ज़रूर पोलियो के कतरे पिलवाइए। और ना सिर्फ ये कि आपके फ़ायदे की बात है, आपके बच्चों के फ़ायदे की बात है, पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे की बात है। हमने पाकिस्तान को पोलियो से पाक करना है तो आपने ज़रूर उसके लिए कंट्रीब्यूट करना है। उस टीम से आपको किसी किस्म का कोई कोरोना का ख़तरा नहीं है क्योंकि वो तमाम SOPs पर अमल दरामद होते हैं और SOPs का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। तो आपने इस पोलियो की मुहिम को कामयाब बनाना है और ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं। अपने दोस्त से, अपने अहबाब रिश्तेदारों तक भी ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। इसी बात के साथ अब आप लोगों से लेते हैं इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी, मज़ेदार सी, टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।